रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त अरबी मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगेगी और घर की रोटी तंदूर किसी के साथ भी तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। ज़रूर इसको ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए और बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आए। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर पहले से मैंने एक बाउल में आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर, नमक हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और कोरिएंडर पाउडर 2 स्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून डाला है इसमें। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दूँगी तो ये थोड़े से मसाले फूल जाएंगे तो इसमें ये ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। अच्छा, नमक मैं यहाँ पर अभी कम डाल रही हूँ क्योंकि नमक फिर आगे आप चेक करके भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने अरवी को अच्छी तरह से काट कर छील लिया। छील के मैंने वॉश नहीं किया ऐसे पर अभी इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला और नमक डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर हम इसको वॉश करूँगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगी और लेस भी नहीं छोड़ेगी। तो ये देखें मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद तो फिर ये 15 मिनट बाद और फिर इसको हम ड्राई कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप छन्नी में रख दें तो ये 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं टिश्यू टावल से इसको ड्राई कर रही हूँ। तो जितना ये ड्राई होता है, जैसे भिंडी हुई ये हुई, आप ड्राई करके इसको कुक करेंगे तो ये लेस वैसी ही नहीं देगी। और आगे भी कुछ टिप्स हैं जो आप उसको फॉलो करें तो उससे भी ये लेस नहीं आएगा इसमें वैसे भी। तो ये ड्राई हो चुकी है। अब इसके हम 4-4 पीस में कट कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो इसको गोल गोल रिंग की तरह काट लेते हैं स्लाइस, लेकिन मुझे ये इस तरह अच्छी लगती है तो मैं एक एक अरवी के 4-4 पीस काट रही हूँ। तो इसी तरह सारी अरवी काट लेंगे हम लोग। फिर हम एक पतीली में 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया और अरवी को हमने इसमें अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। और पहले हमने लेमन जूस डाला हाफ़, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना है या हाफ़ लेमन का जूस, तो आपने ये ज़रूर इसमें डालना है। उसके बाद हमने 5 मिनट तक इसको हमने फ्राई करना है तो इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए। देखें, आप देख सकते हैं कि लेस जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है और ज़बरदस्त कलर भी चेंज हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं तो छन्नी में निकालिएगा ताकि ऑयल जो है ये यहीं पर झड़ जाएगा। तो इसी ऑयल में हम बाकी की कुकिंग भी करेंगे। तो इसी तरह से आप सारे अरबी के पीसीस को निकाल लेंगे। इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और लेस भी नहीं निकलेगा। उसके बाद हमने उसी ऑयल में हमने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाला। ज़ीरा हल्का सा कड़क जाए फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छा, इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो आपने कद्दूकस करके डालना है या हमाम दस्ते से आपने कूट लेना है, लेकिन आपने पीसना कुछ नहीं है। तो क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक है। तो इसमें 4 जो हैं लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। अब ये देखें यहाँ पर अच्छी 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करा लहसुन अदरक को, इसकी अच्छी से खुशबू आ गई है। फिर बारीक कटी हमने प्याज ली 2 मीडियम साइज़ की। अब इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें आप ओनियन का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल बर्न पे नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने ऑयल जो है वो नॉर्मल डाला था। अब जो हमने मसाले भिगो के रखे थे अब वो हम अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा और भुनाई करेंगे ताकि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो अब देखें हल्की सी शाइनिंग आ गई है तो ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो वो ऑयल आपको यहाँ भुनाई करते हुए नज़र आएगा। ये मैंने थोड़ा कम ऑयल डाला है तो इसलिए ये बस शाइनिंग नज़र आ रही है। उसके बाद ये कद्दूकश करे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। आपने पेस्ट नहीं डालना है, आपने कद्दूकश कर लेना है, बारीक काट के भी नहीं डालना। अब टमाटर के कुक होने तक पकाते हैं। तो 10 मिनट के अंदर मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने अपना पानी भी छोड़ा है। अब यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे और तकरीबन पानी ड्राई होने तक। तो ये देखें पानी जो हो गया है ड्राई, अच्छी तरह से मसाला भी कुक हो चुका है और टमाटर भी कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अरवी, अच्छी तरह मिक्स करें और पानी गर्म इसके अंदर ऐड करिएगा। तो तकरीबन 2-3 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड करा है ताकि अरवी को हमने गलाना भी है और इसको हमने थोड़ा सा शुरवा भी रखना है। और अरवी जो है वो पानी भी चूसेगी काफ़ी,
तो इसलिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखना है और गर्म पानी डालना है आपने। अब इसको ढक के तकरीबन हमने 20 मिनट मैंने कुक किया इसको। तो 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और अरबी शक्ल से पता चल रहा है कि अरबी गल चुकी है और पानी भी आप देखें कितना रह गया। बस इतना पानी छोड़ें और फिर आप इस चूल्हा इस पॉइंट पे आप बंद कर दें। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, अच्छा मुट्ठी भर के। देखें अरबी भी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हरा धनिया डाला हमने और ज़रा सा मिक्स करा, फिर डिश आउट करते हैं। तो आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जब खाएँ तो नींबू छिड़क के खाएँ, तो ये बहुत अच्छा हाजमा कर देगा।